मेरे प्यारे देशवासियों, आज फिटनेस के साथ साथ काउंट का बड़ा रोल हो गया है। एक दिन में कितने स्टेप्स चले, इसका काउंट। एक दिन में कितनी कैलोरीज खाई, इसका काउंट। कितनी कैलोरीज बर्न की, इसका काउंट। इतने सारे काउंट्स के बीच एक और काउंटडाउन शुरू होने वाला है। इंटरनेशनल योगा डे का काउंटडाउन। योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। अगर आपने अपने जीवन में अब तक योगा को शामिल नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए। अभी देर नहीं हुई है। 10 साल पहले 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब तो इस दिन ने योग के एक विराट महोत्सव का रूप ले लिया है। मानवता को भारत की ओर से यह एक ऐसा अनमोल उपहार है जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाला है। साल 2025 के योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। यानी हम योग के जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं। साथियों, यह हम सबके लिए गर्व करने वाली बात है कि आज हमारे योग और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर पूरी दुनिया में जिज्ञासा बढ़ रही है। बड़ी संख्या में युवा योग और आयुर्वेद को वेलनेस का एक बेहतरीन माध्यम मानकर इसे अपना रहे हैं। अब जैसे साउथ अमेरिका का देश चिली है, वहां आयुर्वेद तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पिछले साल मैं ब्राजील की यात्रा के दौरान चिली के राष्ट्रपति से मिला था। आयुर्वेद की इस पॉपुलैरिटी को लेकर हमारे बीच काफी चर्चा हुई थी। मुझे सोमोस इंडिया नाम की टीम के बारे में पता चला है। स्पेनिश में इसका अर्थ है वी आर इंडिया। यह टीम करीब एक दशक से योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने में जुटी है। उनका फोकस ट्रीटमेंट के साथ साथ एजुकेशनल प्रोग्राम्स पर भी है। वे आयुर्वेद और योग से संबंधित जानकारियों को स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करवा रहे हैं। सिर्फ पिछले वर्ष की बात करें तो उनके अलग अलग इवेंट्स और कोर्सेज में करीब 9,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। मैं इस टीम से जुड़े सभी लोगों को उनके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब एक चटपटा सा और अटपटा सा सवाल। आपने कभी फूलों की यात्रा के बारे में सोचा है? पेड़ पौधों से निकले कुछ फूलों की यात्रा मंदिरों तक होती है। कुछ फूल घर को सुंदर बनाते हैं, कुछ इत्र में घुलकर हर तरफ खुशबू फैलाते हैं। लेकिन आज मैं आपको फूलों की एक और यात्रा के बारे में बताऊंगा। आपने महुआ के फूलों के बारे में जरूर सुना होगा। हमारे गांवों और खास करके आदिवासी समुदाय के लोग इसके महत्व के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। देश के कई हिस्सों में महुआ के फूलों की यात्रा अब एक नए रास्ते पर निकल पड़ी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूल से कुकीज बनाए जा रहे हैं। राजाखो गांव की 4 बहनों के प्रयास से ये कुकीज बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन महिलाओं का जज्बा देखकर एक बड़ी कंपनी ने इन्हें फैक्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग दी। इनसे प्रेरित होकर गांव की कई महिलाएं इनके साथ जुड़ गई हैं। इनके बनाए महुआ कुकीज की मांग तेजी से बढ़ रही है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में भी 2 बहनों ने महुआ के फूलों से नया एक्सपेरिमेंट किया है। वो इनसे तरह तरह के पकवान बनाती हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। उनके पकवानों में आदिवासी संस्कृति की मिठास भी है। साथियों, मैं आपको एक और शानदार फूल के बारे में बताना चाहता हूं और इसका नाम है कृष्ण कमल। क्या आप गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने गए हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास आपको
ये कृष्ण कमल बड़ी संख्या में दिखेंगे। ये फूल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। ये कृष्ण कमल एकता नगर के आरोग्य वन, एकता नर्सरी, विश्व वन और मियावाकी फॉरेस्ट में आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। यहाँ योजनाबद्ध तरीके से लाखों की संख्या में कृष्ण कमल के पौधे लगाए गए हैं। आप भी अपने आसपास देखेंगे तो आपको फूलों की दिलचस्प यात्राएं दिखेगी। आप अपने क्षेत्र में फूलों की ऐसी अनोखी यात्रा के बारे में मुझे भी लिखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे हमेशा की तरह अपने विचार, अनुभव और जानकारियां साझा करते रहें। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा हो जो सामान्य लगे, लेकिन दूसरों के लिए वो विषय बहुत रोचक और नया होगा। अगले महीने हम फिर मिलेंगे और देशवासियों की उन बातों की चर्चा करेंगे जो हमें प्रेरणा से भर देती है।